हजरत सुलेमान तैमी के जब इंतकाल का वक्त आया तो रोने लगे। पूछा तुम क्यों रो रहे हो? उन्होंने कहा 27 साल पहले एक गुनाह मैंने कर लिया था, उस गुनाह की तौबा मैं 27 साल से कर रहा हूं, आज इसलिए रो रहा हूं। पता नहीं अल्लाह ने मेरी तौबा कबूल की या नहीं की। अंदाजा लगाइए, एक गुनाह 27 साल पहले किया था और क्या कह रहे हैं, 27 साल से उस गुनाह की तौबा कर रहा हूं, पता नहीं अल्लाह ने कबूल किया कि नहीं किया मेरी तौबा। और हम तो 27 साल पहले एक गुनाह, हम तो एक दिन में हजारों गुनाह कर जाते हैं। वो कह रहे हैं कि मैंने एक गुनाह 27 साल पहले किया था और 27 साल के बाद आज तक मैं तौबा कर रहा हूं, अब मेरे इंतकाल का वक्त आ गया है तो रो इसलिए रहा हूं, पता नहीं अल्लाह ने मेरी तौबा कबूल किया नहीं की। तो पूछा गया तुम कौन सा गुनाह किए थे? तो गुनाह आप सुनेंगे तो आपको हंसी आएगी, कोई गुनाह ही नहीं। 27 साल पहले पूछा गुनाह कौन सा किया? तो हजरत सुलेमान तैमी ने क्या कहा था कि मैंने एक बिदाती से सलाम कर लिया था। बिदाती जानते हैं किसको कहते हैं? बताने की जरूरत नहीं है, अंदाजा लगा लीजिए। मैंने 27 साल पहले एक बिदाती को सलाम कर लिया था, 27 साल से आज तक तौबा कर रहा हूं, अब मेरी मौत का वक्त करीब है, पता नहीं अल्लाह ताला ने मुझे माफ किया होगा या नहीं किया होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने बिदाती को अपने घर में ठहराया उस पर लानत, फलानतुल्लाहि अला मन आवा मुहदिसन, अल्लाह की लानत हो उस पर जिसने किसी बिदाती को अपने घर में ठहराया, अल्लाह की लानत हो उस पर जिसने किसी बिदाती से सलाम किया। तो वो कहते हैं कि मैंने एक बिदाती से सलाम कर लिया था, 27 साल से तौबा कर रहे हैं। बिदाती से सलाम कर लिया तो 27 साल से तौबा कर रहे हैं। जो लोग अपनी लड़कियों और अपनी बहनों की शादी बिदातियों को दे रहे हैं, उनके गुनाह का आलम क्या होगा वो सोचें। अपने घर का दामाद बिदतियों को बना रहे हैं वो सोचें, और रोजाना वो बिदती दामाद तुम्हारे घर पे आकर खाता है पीता है और तुम अपने दामाद उस बिदती को अपने घर में पनाह देते हो, वो लोग सोचें। इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। मौजूद तो बड़ा अच्छा है लेकिन है कौन दाखिल? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था युस्बिहुर रजुलु मोमिनन व युमसी काफिरन व युमसी मोमिनन युस्बिहु काफिरन। तुम एक आदमी को देखोगे कि वो सुबह जब उठेगा तो मोमिन होगा, लेकिन शाम होने से पहले पहले वो काफिर हो जाएगा। सुबह उठोगे उसको मोमिन पाओगे, शाम होने से पहले पहले वो काफिर हो जाएगा। शाम को देखोगे वो मोमिन होगा, सुबह उठते उठते वो काफिर हो जाएगा। सुबह मोमिन होगा, फजर की नमाज पढ़ेगा, कुरान की तिलावत करेगा, तुम देखोगे कि मोमिन होगा, और शाम होते होते वो काफिर हो जाएगा। ये मंजर देखना है तो आज के ज़माने में देख लो कि एक मुसलमान सुबह फजर की नमाज पढ़ता है, कुरान की तिलावत करता है, और फिर नेता बनने के चक्कर में, चुनाव जीतने के चक्कर में, गैर मुस्लिमों को खुश करने के चक्कर में वो किसी मंदिर में भी चला जाता है और टीका भी लगा लेता है। शाम होने से पहले पहले उसका की एंट्री कहीं और हो जाती है। ये मंजर देखना हो तो आज के ज़माने में तुम देख सकते हो। ये कोई जमहूरियत का मतलब ये थोड़ी है कि हम जिस मुल्क में रहते हैं ठीक है भाई भाई बन के रहो, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि आप दिवाली पर किसी को मुबारकबाद देंगे, होली पर किसी को मुबारकबाद देंगे। ठीक है तुम्हारा त्योहार है तुम करो, हमारा त्योहार हम कर रहे हैं, लेकिन एक मुसलमान होकर किसी गैर मुस्लिम को कहे कि दिवाली मुबारक हो, हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली, माफ कीजिएगा, इसी चीज को खत्म करने के लिए तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, वरना ये ऑफर तो नबी को भी दिया गया था 6 महीने आप हमारे मजहब में आ जाइए, 6 महीने हम आपके मजहब में आ जाते हैं। क्या कहा था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? कुरान की आयत नाजिल होती है, नहीं
लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और हमारे लिए हमारा दीन। तुम अपने दीन पर रहो, हम अपने दीन पर रहें। न तुम हमें हमारी ईद की मुबारकबाद दो, न हम तुम्हें तुम्हारी दिवाली की मुबारकबाद देंगे। न तुम हमें हमारी बकरीद पर मुबारकबाद दो, न हम तुम्हें तुम्हारे होली पर मुबारकबाद देंगे। तुम अपना त्योहार करो, हम अपना त्योहार कर रहे हैं। युस्बिहुर रजुलु मुमिनन व युमसी काफिर, सुबह देखोगे मोमिन होगा और शाम होते होते काफिर हो जाएगा। हम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल नहीं है। अब फिर कहोगे मौलाना साहब हर्ज क्या है? हम एक गांव में रहते हैं, हिंदू मुस्लिम भाईचारा, अगर हमने दिवाली की मुबारकबाद दे दी तो हर्ज क्या? फिर वही मसला है, जो कानून इस्लाम ने बना दिया उसको फॉलो करना है। ये नहीं देखना है कि इसमें नुकसान क्या है, इसमें फ़ायदा क्या है। हमारी समझ में आए या ना आए, हमें उसी कानून को मानना है जो बना दिया है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ट्रैफिक नियम जैसे लाल बत्ती है, हमें रुकना है, चाहे गाड़ी आ रही हो या ना आ रही हो, हमें रुकना है। जब तक रेड नहीं, ग्रीन नहीं होगी हम नहीं जा सकते। जब तक शरीयत की इजाज़त नहीं होगी हम नहीं जा सकते, हम नहीं कर सकते। इंसानियत की मिसाल कायम करो। अगर आपके पड़ोस में कोई गैर मुस्लिम है, बीमार है, आप अपनी गाड़ी में उसको ले जाओ, अस्पताल ले जाओ। अगर आपका पड़ोसी गैर मुस्लिम है और उसका ब्लड ग्रुप आपके ब्लड ग्रुप से मिल रहा है और उसको एक बोतल खून की जरूरत है, आप फौरन उसको अपने ब्लड का एक बोतल खून निकाल कर आप उसको दीजिए। शरीयत इसकी इजाजत देती है। इंसानियत जितनी हो, मानवता जितनी हो दिखानी चाहिए, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि उनके त्योहारों में आप शिरकत करेंगे और आपके त्योहारों में वो उनको आप मुबारकबाद देंगे। इस हद तक शरीयत इजाजत नहीं देती है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ईमान वालो तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। हमें इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल होना है। हमें आधा अधूरा नहीं, हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा लेटना, हमारा जागना, हमारा खाना, हमारा पीना, हमारा सोना सब इस्लामी होना चाहिए। जब हम सुबह उठें तो हमारी जबान से इस्लामी जुमला निकल रहा हो, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदा मा अमातना व इलैहिन नुशूर। जब हम किसी से मिले तो हमारी जबान से इस्लामी जुमले निकल रहे हो, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जब हम किसी से मुसाफा कर रहे हो और खैरियत पूछ रहे हो तो हमारी जबान से निकलना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। जब हमें छींक आए तो हमारा रहन सहन ये होना चाहिए कि हमारी जबान से निकल रहा हो अल्हम्दुलिल्लाह। जब हम किसी ऊंची जगह पर लिफ्ट पर चढ़ रहे हो या छत पे चल रहे हो, सीढ़ियों से ऊपर जा रहे हो, तो उस वक्त हमारी जबान से जुमले निकल रहे हो, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जब हम लिफ्ट से नीचे आ रहे हो या हवाई जहाज लैंड कर रहा हो और नीचे उतर रहा हो, या हम पहाड़ से नीचे उतर रहे हो या अपने घर की छत से नीचे की मंजिल पर आ रहे हो, तो हमारी जबान से ये इस्लामी जुमला निकलना चाहिए, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। जब हम लैट्रीन में जा रहे हो तो हमारी जबान से दुआ निकलनी चाहिए, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। जब हम खाना खाने बैठ रहे हो हमारी जबान से दुआ निकलनी चाहिए, बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह। जब हम खाना खाकर फारिग हो जाएं तो हमारी जबान से जुमला निकलना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह की हम्द व सना। मस्जिद में जाएं तो अल्लाह का नाम लिया जाए, मस्जिद से निकले तो अल्लाह का नाम लिया जाए, माँ बाप से मिले तो अल्लाह का नाम लिया जाए, घर में जाएं तो सलाम करके जाएं, अपने बच्चों को सलाम करवाने की आदत डालें, अपने बच्चों को इस्लामी माहौल दें, अपनी बीवी को इस्लामी माहौल दें। उठना बैठना लेटना सोना जागना खाना पीना सब इस्लामी हो। जब बिस्तर पे सोने जाएं तो दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। साथ में ये दुआ भी पढ़ लो, 10 बार सुबहान, 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाहु अकबर। ये दुआ जो आदमी पढ़कर सोता है तो अल्लाह ताला एक फरिश्ता मुसल्लत कर देता है, वो उसकी हिफाजत करता है रात भर। तब हम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल होंगे। कोई गुनाह
के करीब हम पहुंच गए। उस वक्त अल्लाह का खौफ हमारे दिमाग में होना चाहिए। दुनिया की कोई ताकत हमें देख रही हो या ना देख रही हो, लेकिन अल्लाह तो हमें देख रहा है। मेरे भाइयों, उस गुनाह से हम दूर हो जाएं, तब है इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल। वरना वही समझा जाएगा बिजली के खंबे पर आम के पेड़ के चंद पत्ते चिपक गए हैं, हमारी बॉडी पर चंद दीनी काम हो गए हैं, लेकिन हम जड़ से मुसलमान नहीं है, हम अपनी बुनियाद से मुसलमान नहीं है, हम अपने रहन सहन से मुसलमान नहीं है। और यहाँ हमें बुनियादी तौर पर मुसलमान बनना है। और इस्लाम के अंदर हमारा रहन सहन ऐसा होना चाहिए, इस्लाम के अंदर हम ऐसे घुल जाएं, इस्लाम के अंदर ऐसे दाखिल हो जाएं। मिसाल दे रहा हूँ, ज़रा सुनिए। पानी का एक गिलास है, जग है हमारे पास, लोटा पानी का एक जग है, और एक पत्थर है हमारे हाथ में। इस पत्थर को पानी में डाल दिया और रख दिया। 2 दिन के बाद आप देखेंगे तो पानी में वो पत्थर पड़ा हुआ नजर आएगा। आप चाहें तो हाथ डालकर पत्थर को निकाल सकते हैं और बाहर फेंक सकते हैं। पानी में आपने एक पत्थर डाला, 2 दिन के बाद आपने उसको निकाल दिया, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पानी ने पत्थर को कबूल नहीं किया और पत्थर ने पानी को भी कबूल नहीं किया। जब तक डला था, जब चाहा उस पत्थर को पानी से बाहर निकाल के फेंक दिया। ऐसा हमारा इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए कि जब चाहो तब घुस जाएं और जब चाहे कोई हमें इस्लाम से बाहर निकाल कर फेंक दे। ऐसा नहीं होना चाहिए इस्लाम के साथ हमारा ताल्लुक़। जरजीत साहब के पास पानी का एक जग है। आपके यहाँ जर्दा बनता है? जर्दा, अरे वो मीठा चावल होता है, इधर नहीं बनता है, हम लोगों के यहाँ बनता है। तो उसमें खाने वाला रंग होता है। आपके यहाँ खाने वाला रंग तो बहुत सी चीज़ों में डाला जाता होगा, जलेबी में डाला जाता है, पुलाव में भी डाला जाता है रंग। आप जाइए और 2 रुपए का 5 रुपए का खाने वाला रंग किसी दुकान से ले आइए, और वो खाने वाला रंग पानी के उस जग में डाल दीजिए। 2 दिन आप इंतज़ार आपको नहीं करना है, 1 मिनट भी आपको इंतज़ार नहीं करना होगा। आप थोड़ी ही देर में देखेंगे जैसे ही वो लाल या पीला रंग पानी में गया और पानी को पूरा का पूरा लाल कर दिया या पीला कर दिया। जो रंग पानी में डाला गया, पानी उसी रंग में रंग गया। अब आप रंग को पानी से अलग करिए, हो जाएगा? जो रंग आपने पानी में डाला है, अब आप पानी से रंग को अलग करिए, नहीं होगा। और पानी को रंग से अलग कीजिए, वो भी नहीं होगा। न रंग पानी से अलग हो सकता है, न पानी रंग से अलग हो सकता है। दोनों ऐसे घुल गए हैं, ऐसे मिल गए हैं कि न पानी रंग को छोड़ता है और न रंग पानी को छोड़ता है। ये होना चाहिए हमारा इस्लाम के साथ घुलना, ये होना चाहिए हमारा इस्लाम के साथ ताल्लुक। जब हम इस्लाम में आ गए, मुसलमान बन गए, तो हमारी जान चली जाए, न तो इस्लाम हमसे निकले न हम इस्लाम से निकले। ये होना चाहिए पानी और रंग की तरह हमारा इस्लाम के साथ रिश्ता है। यहां चंद डंडे पड़ते हैं मॉब लिंचिंग के मौके पर तो आदमी जय श्री राम के नारे लगाने लगता है। हालांकि वो मौत का डर होता है, वो तो जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं। लेकिन हमारा ताल्लुक इस्लाम के साथ ये होना चाहिए कि ऐसे हम इस्लाम में घुल जाएं और इस्लाम हम में ऐसे घुल जाए कि हमको इस्लाम से दूर किया जाए या इस्लाम को हमसे दूर किया जाए तो ना हो।